हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग। ठीक है, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है एंड खुश रहना है, खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन एशियन बच्चों के लिए है यार, जो आज भी अपने घर के पचड़ों में पड़े हैं, उन कलेशों में फंसे हुए हैं। इट्स एशियन फैमिलीज, हमारे यहाँ रूल्स रेगुलेशन अच्छे नहीं है, आज भी नहीं है। चाहे कितने त्रिशा जैसे केस आ जाए, चाहे कितने सारे डिफरेंट टाइप के केसेस आ जाए, थिंग्स आर नॉट गुड। और कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है। आई नो काफ़ी चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, पर जब तक ठीक नहीं हो रही है चीज़ें हैं तो है। तो मतलब मैंने देखा लोगों को कि यार मरते मर जाएंगे, बट इज्जत के नाम पे घुट घुट के मरते रहेंगे, बट यू नो व्हाट, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, बस सहन करते चले जाएंगे जस्ट बिकॉज सो कॉल्ड इज्जत, जस्ट बिकॉज चार लोग एंड ये साइकोलॉजी के साथ हम लोग पले बड़े हैं। आज भी बहुत सारे घरों में यही साइकोलॉजी है कि चाहे घर में कितनी इज्जत उतर रही हो, लेकिन बाहर तक बात नहीं जानी चाहिए, आप अंदर दब दब के घुट घुट के मर जाओ। ठीक है, तो देयर समथिंग, व्हाट, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं जिस सोसाइटी से आती हूँ, मैं जिस लोकेलिटी से आती हूँ, ये चीज़ें थी, ये है। पता नहीं कब ठीक होंगी, कब ठीक नहीं होगी, बट दिस समथिंग आई हैव लर्नड, जो मैंने टॉप पे सेशंस दे दे के और सीखा है। ऐसा नहीं है यार ये सब कुछ सिर्फ मतलब कुछ लोगों के साथ है। आई डू हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल, खासकर जो यंगस्टर्स है 18 की एज में, 20 की एज में, जो अर्ली टीन से लेट टीन्स में है, वो ये चीज़ें समझते हैं, वो अपने घर के माहौल को समझते हैं, वो वोकल होना चाहते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं। वो नहीं भी चाहते तो उनके पेरेंट्स टालते हैं कि तुम ठीक करो, तुम संभालो, तुम देखो। वो इमोशनल ब्लैकमेल करके रखते हैं, घर वाले भी बाहर वाले भी। अरे मतलब वो समझ लो डिवर्स पेरेंटिंग चल रही है बहुत सारी एशियन फैमिलीज में। जब से मैंने सेशंस स्टार्ट किए टॉपमेट पे, ये चीज़ मुझे बहुत ऑब्वियस हो गई कि बहुत ज़्यादा रिवर्स पेरेंटिंग चल रही है। माँ बाप को ऐसा लगता है कि यार हमने इनको पैदा किया है तो वी ओन देम। ठीक है, हमारे मसले अब इनके मसले, जबकि यार वो बच्चा ना शायद अभी डेवलप भी नहीं हुआ है उस चीज़ को समझने के लिए। वो कलेश, वो ट्रॉमा, वो तानेबाजी, वो टॉन्टबाजी, वो एवरी सॉर्ट ऑफ आई वुड से हरासमेंट, शायद आपका एक अडल्ट ब्रेन उसको प्रोसेस कर पाएगा, लेकिन वो बच्चा जो आपसे आधी उम्र से भी कम है, वो उसको प्रोसेस नहीं करने के लिए भी बना ही नहीं है, वो रेडी ही नहीं है। तो अभी तो वो छोटा-सा फूल है, छोटा-सा पेड़ है, छोटा-सा पौधा है, जस्ट लाइक उसको एक अच्छी खाद की ज़रूरत है, उसको एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है, एक अच्छी धूप की ज़रूरत है। अभी से आप उसको क्रश करना चालू कर दोगे, अभी से आप इसको इतना बर्डनाइज़ कर दोगे, अभी से इतना टॉर्मेंट करोगे उसको, वो नहीं खिल पाएगा। और ये बात ना शायद आपको बुरी लग सकती है कि मैं ऐसी बात बोल रही हूँ रिगार्डिंग द फैमिली एंड एवरीथिंग, बट ये जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत साल, बहुत टाइम, उनका बचपन खत्म हो गया, उनकी जवानी खत्म हो गई, जस्ट बिकॉज इन सब पचड़ों की वजह से, और बहुत लेट बाद दे विल एग्री विद मी, दे विल रियलाइज, दे हैड रियलाइज्ड एंड दे विल रियलाइज कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ये आप बस ना बेमतलब के फ्री काउंसलर बन के रह जाते हो, फ्री थेरेपिस्ट बन के रह जाते हो आप, एक मीडिएटर बन के रह जाते हो आप, ठीक है? और सब मतलब आप इतना मेंटली और फिज़िकली और इमोशनली एग्ज़ॉस्टेड रहते हो उन चीज़ों की वज़ह से कि आप अपनी साइड ऑफ लाइफ़, जो आपको एक गिफ्ट मिली है, आपको भी तो गिफ्ट मिला है, आप जी नहीं पाते। तो रिसेंटली आई वाज़ काउंसलिंग टू समबडी, एंड जो वो लेडी मतलब एक बच्चा था, वो बता रहा था अपने घर के केओस के बारे में, एंड ही वाज़ हार्डली 20s में, अपने अर्ली 20s में है। बच्चा कैपेबल है, हार्ड वर्किंग है, टॉपर है पूरी ज़िंदगी भर। बट अभी होता है एक लिमिट होती है हर चीज़ को टॉलरेट करने की, सहन करने की। मतलब इतना भी सहन नहीं करना चाहिए कि आप अंदर से खत्म हो जाओ, अंदर से आप मर जाओ। इट वाज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी टू लिसन कि बच्चा अर्ली 20s में है, अगर उसके पेरेंट्स को उसकी लाइफ से कट कर दिया जाए, या फिर उसके फैमिली मैटर्स को उसकी लाइफ से कट कर दिया जाए, तो बच्चे की लाइफ में कोई इशू ही नहीं है। बच्चा तो अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। बट बिकॉज़ उसका पर्सनल स्पेस बहुत टॉक्सिक है, उसका एनवायरनमेंट आस-पास के लोग बहुत टॉक्सिक है, इट्स पुटिंग अ लॉट ऑफ टोल ऑन टू हिम। कभी भी किसी थेरेपिस्ट के पास ना वो इंसान नहीं जाता जो एक्चुअल में कल्प्रिट होता है, जिसकी वजह से किसी की लाइफ बर्बाद हो रही है, किसी की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। जाते सिर्फ विक्टिम्स हैं अपने आप को ठीक कराने। और मैं सबको बोलना चाहती हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज, अपने आसपास देखिए, सोर्स ढूंढिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप में तो इश्यू होगा ही नहीं, इट्स समथिंग अराउंड यू एंड यू हैव टू कट इट। अपनी खुद की सैनिटी के लिए, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, वो आपका हक है, यू हैव टू कट इट आउट, अगर वो सॉल्व नहीं हो रही नॉर्मल इश्यूज के साथ भी। ठीक है, एंड मतलब मैं ये सोचती हूँ कि यार ये कैसी परवरिश है कि वो बच्चा ज़िंदगी के लिए रेडी ही नहीं है। वो बच्चा अभी से थक चुका है, वो अभी से हार चुका है, वो अभी से उसका मन से वो हार चुका है। उसको लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट लग रही है, लेकिन ये तो उसकी लाइफ के गोल्डन ईयर्स होने चाहिए थे, जिसमें ही शुड बी वेरी एनर्जेटिक, ही शुड बी वेरी पैशनेट। मतलब आपने
मैं मानती हूँ शायद कपड़े में कपड़ा दे दिया होगा, उसको खाने में खाना दे दिया होगा, छत में छत दे दी होगी, बट दैट्स ऑल? इज़ दैट ऑल नीडेड? सीरियसली, इज़ दैट ऑल नीडेड? नहीं, नहीं, ये बात आप भी जानते हैं, नहीं। परवरिश, संस्कार, माहौल, ये सब चीज़ें जब पेड़ को भी मिलती है ना, पौधे को भी मिलती है, पौधा तभी खिलता है, जस्ट खाद देने से या फिर जस्ट धूप में रखने से, नो, नो, वो बेनिफिट्स नहीं मिलते आपको। अगर हम तो घर में लाए हुए कुत्ते को भी, एक छोटे से पेट को भी है, जब तक हम पेट ना करें उसको, वो भी उसका पार्ट नहीं बनता। मतलब ये चीज़, ये इमोशंस तो पेट्स भी समझते हैं, नेगेटिव इमोशंस तो पेट्स भी समझते हैं, वो भी समझते हैं। एंड आई वाज लिसनिंग, मेरे मैं कहीं पे गई हुई थी, एंड एक काइंड लाइक फैमिली मीट होगा, यू नो बट मेरी फैमिली का लाइक कोई आए हुए थे वहाँ पे, ठीक है, शी इज नॉट एक्जैक्टली माई फैमिली मेम्बर, बट या वो मेरी फैमिली मेम्बर की नॉन में थे, तो दे हैव कम देयर, एक मीटअप टाइप था, एंड वहाँ कुछ बातचीत चल रही थी, वैसे गर्ल्स थी, लेडीज बैठी हुई थी, एंड जहाँ चार लड़कियाँ मिलती हैं, चार लेडीज मिलती है, उनके बेमतलब की गॉसिपिंग एंड बिचिंग चालू हो जाती है, बट मेरे घर में इशू, मेरे घर में वो इशू, मेरे इन लो ऐसे ऐसे ऐसे, सम बिचिंग वाज गोइंग ऑन, एंड देयर वाज समथिंग व्हिच अ लेडी सेड टू मी, एंड मेरे वो दिमाग में लाइक इट्स लाइक हिट मी लाइक एनीथिंग। उनकी पर्सनल लाइफ वाज नॉट गुड एट ऑल, इट वाज नेवर गुड एट ऑल, ठीक है, कभी भी नहीं थी, मतलब कभी भी, शादीशुदा है, उनके उनको कभी अपने इन लॉज से, कभी अपने पति से शायद वो कभी वो अटैचमेंट कभी वो नहीं मिला होगा, ठीक है, कभी वो सुकून जो वो चाहती थी, हाईली टॉक्सिक, ठीक है, एंड शी ऑलरेडी हैड अ डॉटर, शी इज हार्डली लाइक अभी 7th 8th क्लास में है, एंड शी इज फोर्सिंग हर husband to have one more, and उनका husband is already being diagnosed with mental health issues, उनकी दवाइयाँ चल रही है, ठीक है, और मैं ना उस बंदे की जहालत पे, मतलब बंदी अपने आप में एजुकेटेड है, शी हैज़ मास्टर, शी होल्ड्स अ मास्टर्स एंड शी इज प्रीटी एज लाइक एनीथिंग, और मैं उस गँवार पने पे ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है सुन-सुन के, भी क्या कर रही है? मुझे रुकाने गया है सेड क्या वैसे, मतलब आई वाज़ लाइक ऑब्वियसली, मैंने बच्चे के लिए तो नहीं बोला, दैट्स हर पार्ट ऑफ कंसर्न, बट आई वाज़ वेरी वोकल अबाउट कि व्हाई आर पुटिंग अ चाइल्ड इनटू ऑल दिस मेस? इट्स नन ऑफ हिज और हर बिजनेस, ये आपका है, ये बड़ों का मैटर है, एंड जस्ट लाइक ऐसे कैसे, मतलब हम अगर उसको पाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो हमारे वो हमें क्यों लेके छोड़ेगा? एंड आई वाज लाइक यार वो कर भी क्या सकता है, आप उसको टूल बना भी कैसे सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए? जो बड़ों की प्रॉब्लम्स है तो आप भी समझ सकते हो, जो अब बड़ों से सॉल्व नहीं हो रही, वो बच्चा क्या कर लेगा? कुछ चीजें, ये तो मतलब मुझे खुद ओवर द टाइमिंग समझ में आई कि यार जो प्रॉब्लम्स बड़े नहीं सॉल्व कर पा रहे, आई वुड से एक बच्चा क्या ही कर लेगा? वो एक पर्टिकुलर एज तक नहीं पहुंच जाता, शायद उसके बाद दे कैन डू समथिंग। आई थिंक 18 के बाद जब इमोशनली फिजिकली इमोशनली वो हो चुका है, ग्रो हो चुका है, एक दस वो बच्चे यार 8 7 8 क्लास में, वो बचपन से माहौल देखते हुए आ रही है, चीचड़ा वो सुनती हुई आ रही है, 24 घंटे अपने घर में तारी गेट बजते हुए, कलेज पर देखते हुए आ रही है, वो क्या कर लेगी जब आप बड़े होके नहीं कर पा रहे हो? एंड मुझे ये साइकोलॉजी समझ में नहीं आती कभी, कि क्यों हम लोग अपने बच्चों में एक फ्री का थेरेपिस्ट या काउंसलर्स ढूँढते हैं, उन पे डाल देते हैं, अपना उनको इट्स लाइक अ डोरमैट ट्रीट करते हैं। दैट्स व्हाट दैट लेडी वाज़ डूइंग टू हर किड। मतलब ये कैसी साइकोलॉजी है? मतलब मेरा बस इतना कंसर्न था कि आप ये सेम चीज़ किसी और के साथ जाके करें। अपने पछड़े, अपने नेगेटिविटी किसी और को जाके सुनाएँ। कोई एक दिन सुनेगा, दूसरे दिन तो वो भी नहीं सुनेगा। तो उस बच्चे ने तो कोई सब्सक्रिप्शन थोड़ी ना ले रखी है। उसने कोई सब्सक्रिप्शन थोड़ी ना ले रखी है कि वो अवेलेबल आपके घर में रहता है तो अवेलेबल हो गया। आपके घर के और मेंबर्स भी अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आपके घर में आपका पति अवेलेबल नहीं है आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए, तो मतलब डज़न्ट मेक एनी सेंस ना कि आप उसको मिसयूज़ कर रहे हो। आपको अगर अगर अथॉरिटी मिली हुई है एक बच्चे के ऊपर, ऑब्वियसली ही और शी हैज़ नोवेयर टू गो टू। तो आप उसको मिसयूज़ नहीं कर सकते, उसको अब्यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ को जो आप कर रहे हो। बस भलाई को बोल-बोल के, आई डोंट नो कौन-सी भलाई कर रहे हो और कौन-सी ऐसे, इट्स नॉट इवन, यू आर नॉट इवन टीचिंग देम लाइफ। You're actually teaching them the hardships of life. You're taking away life from them, इन सब चीज़ों को एक्सपोज करा के एट सच एन अर्ली एज। तो ऐसे बच्चों के लिए हमेशा मैं एक ही बात बोलती हूँ, जब मैं काउंसलिंग सेशंस में बोलती हूँ, जस्ट गेट सेल्फिश। आपकी लाइफ की गोल्डन ईयर्स है, आपने ऑलरेडी शायद कुछ आप टाइम, जैसे होता है ना, खुद भी इमोशनल होकर आप शायद बहुत टाइम दे चुकी हो। मैं आज भी ऐसे कितने लड़कों को जानती हूँ, वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड, उनके घर से एक भी फ़ोन आ जाए, चाहे वो खुद कितने परेशान हो, भागते हुए चले जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कराने, एंड फिर पछताते हैं, हमने अपना टाइम लगाया, हमने अपना पैसा लगाया, लेकिन हम पे जो प्रॉब्लम्स आई, नो वन वाज देयर। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा समझदार बन जाते हो ना, अपने फैमिली वालों के सामने, किसी के भी सामने बहुत ज़्यादा समझदार बनते हो, फिर जब आप पे प्रॉब्लम आती है ना, लोग ये बोल के छोड़ देते हैं, ये तो कर ही लेगा,
कि जब दूसरों की इतनी हेल्प करता है, दूसरों के लिए इतना समझदार है, तो खुद के लिए कर ही लेगा। ठीक है? तो ये ड्रॉबैक्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई देयर शुड बी अ बाउंड्री, देयर शुड बी अ बाउंड्री। और ऐसी हेल्प, ऐसी भलाई किस बात की भलाई कि जब आपको ज़रूरत है, देयर इज़ नो वन फॉर यू, देयर इज़ नो वन फॉर यू। देखो यार, दोनों साइड से म्यूचुअल होनी चाहिए चीज़ें। व्यवहार दोनों साइड से होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों साइड से होनी चाहिए, मैच्योरिटी दोनों साइड से होनी चाहिए, विज़डम दोनों साइड से होना चाहिए। एक हाथ से अगर आप करते जा रहे हो, इफ यू आर बीइंग टू मच ऑफ गिवर, खाली हाथ रह जाओगे। यानी बहुत लोगों को अपने लाइफ में बहुत साल बर्बाद करने के बाद समझ में आता है कि यार मैं क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या आती है, ऐसे लोग अपने घर में भी ऐसे गंदी जिंदगी जीते हैं। ठीक है, जब तक उनको ऐसे अपने आसपास के माहौल की वजह से सफ़र करते हैं, क्या पता आगे वाली लाइफ में भी ये लिखा, आफ्टर मैरिज भी शायद उनकी लाइफ में ये सब लिखा हो। देन व्हाट, देन व्हाट, मतलब मैंने उन लेडी को भी यही बोला था कि एटलीस्ट यू लिव्ड अ वेरी गुड मायका। ऑब्वियसली अच्छा मायका जिया, तभी आप इतने मास्टर्स तक आप पढ़कर आ चुकी हो आप। बट लुक एट योर किड, उसको तो बचपन में खराब है। और मे बी आफ्टर मैरिज शी ऑल्सो हैव टू फेस सेम, मे बी, गॉड नोज। क्योंकि जनरली ऐसे बच्चे, ऐसे लोग ऐसे ही पार्टनर्स अट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, क्योंकि उनको ये नॉर्मल लगता है। उनको पता ही नहीं व्हाट एक्चुअली नॉर्मल इज। तो मैं तो ये बोलूँगी, जस्ट बी सेल्फिश, जस्ट बी सेल्फिश, बी वोकल, बी वेरी वोकल अबाउट इट। आपको हर्ट हो रहा है, अब बोलिए। आपको पेन हो रहा है, अब बोलिए। आपको रोना आ रहा है, अब बोलिए। चुप रह के सहन करने में कोई बड़ाई नहीं है, और कोई भलाई भी नहीं है। कोई भलाई नहीं है जब बुरा करने वाला नहीं चुप हो रहा है, नहीं शांत हो रहा है, नहीं अपनी बाउंड्री पे है, नहीं अपने दायरे में है। सहन करने वाला क्यों? क्या इज्जत सिर्फ आपको ही बचानी है? नो, प्लीज। छोटी छोटी चीजें हैं यार। देखो मैं इस फील्ड में अपने, मैं जनरली अपनी वीडियो, ऐसी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट मुझे कभी भी लगता है यार, दिस इज लाइफ, लाइफ इज नॉट परफेक्ट। लाइफ हैज ऑल दिस पैरामीटर्स। कुछ लोगों की लाइफ में शायद एक कलेश उनकी फैमिली की वजह से हो, कुछ की लाइफ में कलेश शायद उनके पार्टनर्स की वजह से हो, शायद कुछ की कलेश हो खुद ही कलेश हो। तो भाई बट ये इंपॉर्टेंट है बहुत समझना कि आपके लिए जो अच्छा है आप वो करिए, आपका हक है वो करने का, सबको साइड में रख के। And अपने लाइफ के जो गोल्डन ईयर्स है 18 से लेके 25 वाले, इनको वेस्ट मत करिए, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। बिल्ड एज ब्यूटिफुल करियर एज पॉसिबल, बिल्ड एज मच मेमोरीज एज पॉसिबल, एक्सप्लोर एज मच एज पॉसिबल। चलो किस एज ग्रुप में चीज़ें करनी बात है ना यार, आगे भी उनके करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। नहीं हो पाता ना यार, क्योंकि बायोलॉजिकली वी आर चेंजिंग अ लॉट। मैं जितनी पैशनेट एट द एज ऑफ 22 थी, मैं शायद अब नहीं हूँ, मैं लेट 20s। तो मैंने चीज़ देखी है, बायोलॉजिकली भी चीज़ों को समझी है। टाइम है, टाइम को तभी कहते हैं कि यू नो व्हाट, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम से ऊपर कोई नहीं है। समझिए इस चीज़ को। सो हैप्पी यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस टू, देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।